नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले लगभग 2 महीने से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए सद्भाव यात्रा निकाल रहे बृजेंद्र सिंह डूमरखा पूर्व सांसद जो ही यात्रा में अपने कार्यक्रम स्थगित करके राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मिलते ही उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए उन लोगों को जो अब तक उनकी यात्रा को सीरियस नहीं समझ रहे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रदेश की राजनीति के एक बड़े चेहरे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह जो राहुल गांधी के साथ पढ़े भी हैं, उनकी एक मुलाकात ने सद्भाव यात्रा के यात्रियों से लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के साथियों में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति भर दी है। और जो लोग कांग्रेस में होकर के ही बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनको एक बड़ा झटका देने का काम कर दिया है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा के ऐतिहासिक गांव, पंचायती गांव दड़ौदा की सरजमी से 5 अक्टूबर को राहुल गांधी के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर के, राहुल गांधी से इजाजत लेकर के हरियाणा का एक पूर्व सांसद, पूर्व आईएएस बृजेंद्र सिंह निकला हरियाणा के 90 के 90 हलकों में पैदल यात्रा के जरिए सद्भाव फैलाने, कांग्रेस को मजबूत करने। यात्रा के शुरू से लेकर कर आज तक यानी लगभग 2 महीने के समय में पहले चरण में 14 विधानसभाएं, दूसरे चरण में 13 विधानसभाएं और शुरू से लेकर के और आज तक, और यात्रा के पहले भी हरियाणा में बहुत लोग, विशेषकर कांग्रेस से ही जुड़े हुए लोग, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बड़ा नेता अक्सर इस बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर टीका टिप्पणी करते रहे, तरह तरह की बयानबाजी देते रहे। कोई से कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं बता रहा, कोई से बता रहा है कि वो अपने इलाके उचाना में यात्रा करें जहां से वो चुनाव हार गए हैं, यहां यात्रा करने की उनके इलाके में जरूरत नहीं है। और पूरी यात्रा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 2024 का विधानसभा या लोकसभा गिनती के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब तक ना प्रदेश के अध्यक्ष यात्रा में शामिल हुए हैं राव नरेंद्र, ना हुड्डा गुट के लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए हैं। यात्रा जब दादरी में थी, अचानक राहुल गांधी का बुलावा आता है और राहुल गांधी के बुलावे पर बृजेंद्र सिंह यात्रा को स्थगित करके दिल्ली पहुंचते हैं। लंबी बातचीत होती है सद्भाव यात्रा को लेकर के। बृजेंद्र सिंह की जमकर तारीफ करने की सूचनाएं भी मिल रही हैं।
और इस यात्रा में जो ही राहुल गांधी ने पीठ थपथपाई बृजेंद्र सिंह की, अगले दिन जब यात्रा आई दादरी में, तो उनके तेवर बदले बदले नजर आए। पिछले लगभग 2 महीने की इस यात्रा में पहली बार इतने मुखर दिखाई दिए बृजेंद्र सिंह, जिसमें उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनके लिए किया वो जरूर समझ गए होंगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कुछ नादान, नासमझ और छुट भइये जो तरह तरह की बातें यात्रा को लेकर के कर रहे हैं, उनकी कल फिर तसल्ली कराया। दोबारा बताता हूं मैं आपको उन्होंने क्या कहा। बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये कुछ नादान, नासमझ और छुट भइये हैं जो यात्रा को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके कल फिर तसल्ली कराया। यानी राहुल गांधी को उनके बारे में बताया है वो। इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है उन लोगों के लिए जो इस यात्रा को अब तक सीरियस नहीं समझ रहे थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो जो यात्रा बढ़ेगी, अभी तो 2 चरणों में 27 हल्के ही हुए हैं, उसके बाद बहुत लंबा कारवां 63 विधानसभा और बाकी रह जाएंगी। जो जो यात्रा बढ़ेगी आखिरकार सारे एक मंच पर जरूर आ जाएंगे। हालांकि संभावनाएं नजर नहीं आ रही, केवल एक सूरत में सब मंच पर आ सकते हैं, केवल एक सूरत, अगर इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो जाएं। और कब शामिल होंगे राहुल गांधी? हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के समर्थक और उनके साथी लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में आएंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अभी राहुल गांधी दमखम देख रहे हैं बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह का, कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाने के बाद कितना दमखम बचा है चौधरी साहब और उनके साथियों में। ये दमखम जब वो परख लेंगे तो राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। अगर अभी ये राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे तो एक अलग ही नैरेटिव बन जाएगा और उसके बाद जो है ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पिता, पुत्र और उनके समर्थकों का दमखम देखना चाहते हैं राहुल गांधी। नरवाणा से यात्रा शुरू होती है। नरवाणा, कलायत, जींद, जुलाना, उचाना, सफीदो होते हुए यात्रा नारनौंद, बरवाड़ा, उकलाना, नड़वा, आदमपुर, हिसार, हांसी, बवानी खेड़ा, इन तमाम इलाकों में घूम करके, और उसके बाद जब नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, लोहारू, तोशाम, भिवानी, दादरी और बाडड़ा, और अब ये यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के संसदीय क्षेत्र कलानौर में पहुंच चुकी है। यानी हरियाणा के हर छोर तक पहुंचने का संकल्प लेकर के निकले। बृजेंद्र सिंह को राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद एक बूस्ट दे दिया है, जिससे ना केवल उनके तेवर बदल गए हैं, बल्कि जो उनके साथी हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आ गई है, जिसकी वजह से यात्रा में और ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि इस यात्रा में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग इलाकों में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद होनी चाहिए उतनी उम्मीद पर अभी तक यात्रा कामयाब नहीं हो पाई है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं जो समझ पा रहा हूं कि बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ लगे जो उनके साथी हैं, उनको और दमखम लगाने की जरूरत है। आप दर्शकों की क्या राय है बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा के बारे में? बृजेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? चौधरी बीरेंद्र डूमरखा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है? और सद्भाव यात्रा को लेकर के आपका क्या नजरिया है? आपके दिमाग में कोई ऐसा नेता हो जो इस सद्भाव यात्रा में लगातार मजबूती से
कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा है, चौधरी बृजेंद्र सिंह डोमरखा और वीरेंद्र सिंह का साथ दे रहा है, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनका जिक्र भी अपने वीडियो में करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।